जय हिंद। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत ही एक बेहतरीन टॉपिक को आपके बीच लेकर आया हूँ। जैसे कि मैं अपने पढ़ाते हुए बहुत सारे छात्रों से एक सवाल पूछा कि तुम कब पढ़ते हो, और एक कॉमन प्रश्न हम पूछे, इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे, क्योंकि बहुत लोग पढ़ते हैं, वर्क करते हैं, लेकिन हम लोग का उचित जो समय है, उचित किस समय पर हमको पढ़ना चाहिए, ये बातें जो है पता रहते हुए भी हम नहीं कर पाते हैं। तो आज हम उस टॉपिक को बताएंगे। आप अपना समय 5 मिनट निकालकर इन संपूर्ण बातों को ध्यान से सुनिए। यदि आप ऐसा करते हैं या आपके जैसे हम या कोई भी करता है तो उसको अच्छा मंजिल मिलेगा और उसको कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। चाहे वह जॉब की तैयारी करते हो या किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, यूपीएससी की तैयारी करते हो, 10th का करते हो, इंटर का करते हो, कोई भी तैयारी हो, या एजुकेशन के क्षेत्र से हटकर कोई दूसरा भी ऐसा क्षेत्र है, बहुत ऐसे अन्य क्षेत्र है जिसमें इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है इस टॉपिक का। तो इस टॉपिक का जो टॉपिक है, जो टाइटल है, जो शीर्षक है, वह सुबह में जगना। देखिए, पहले हम बता देते हैं कि सुबह में जागने का क्या फ़ायदा है। सुबह में जागने से हमारे शरीर पर, हमारे एजुकेशन पर, हमारे लाइफ स्टाइल, जीवन शैली पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। पहला बात बता दें कि सुबह जागने से फर्स्ट बात यह है कि सुबह अगर हम जागते हैं तो सुबह जागने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। पूरे दिन हमारा शरीर जो होता है एनर्जेटिक रहता है। पूरे दिन हमारा शरीर एनर्जेटिक रहता है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, पाचन शक्ति बढ़ता है। आप कहेंगे पाचन शक्ति कैसे बढ़ता है सर? तो इसके लिए भी हम वीडियो बनाएंगे। तो हमारी पाचन शक्ति बढ़ता है और हम जो भी पढ़ते हैं वो अस्थाई रहता है और ज़्यादा दिनों तक टिकाऊ होता है, हमारे सब कॉन्शियस माइंड में चला जाता है और हमारा समय भी बर्बाद नहीं होता है और हम अपना समय के अच्छा से सदुपयोग कर पाते हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारे सुबह में जागने का बहुत अद्भुत लाभ है। ऐसे कविताओं में भी कहा गया है कि सुबह जागने वाला व्यक्ति समृद्ध, बुद्धिमान और बलवान होते हैं, उनकी स्वास्थ्य सेहत बढ़िया रहती है। तो इस बातों को रखते हुए अब जो आप समझ गए कि सुबह में जागने का बहुत अजूबा, अद्भुत हमारे फ़ायदा है, और अगर इस तरीक़ा से हम पालन करते हैं तो सेहत को अच्छा रखते हुए हम अपना सेल्फ स्टडी भी बढ़ा सकते हैं। तो सुबह में जागने का क्या तरीका? बहुत बच्चे बोलते हैं कि सुबह में सर हम जग नहीं पाते हैं, हमें नींद आ जाती है, नींद नहीं टूट पाती है, क्या करें, कैसे पढ़े? पूरे दिन इधर उधर तो पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं बच्चे। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उचित समय पर हार्ड वर्क न करने की वजह से वह जो होते हैं पूरे सफल नहीं हो पाते। तो इसीलिए आपके जागने का जो तरीका है, कैसे आप सुबह में जाग पाएंगे? तो सबसे पहले जागने का जो तरीका है, फर्स्ट आपका है टाइम निश्चित करना। कि सुबह में अगर आप जागना चाहते हैं तो अपने टाइम को निश्चित कीजिए कि हमें कितने बजे जागना है। दूसरा, अलार्म सेट करना। अगर आप ये जान गए कि हमें इतने बजे जागना है तो उस टाइम पर अपने मोबाइल से अलार्म सेट कीजिए। तीसरी बात कि पहले सो जाना, क्योंकि पहले जागोगे तभी पहले सोओगे तभी पहले जागोगे, इसीलिए पहले सोना है। इसके बाद चौथी बात कि सोते समय उस समय को, सुबह में जागने की समय को पॉजिटिव सोचकर, सकारात्मक सोचकर उसको 3 से 5 बार कम से कम उन बातों को रिपीट कीजिए सोते समय कि आज हमें सुबह में इतने बजे जागना है, आज हमें इतने बजे जागना है, मैं जागूंगा, हारूंगा नहीं, अवश्य जागूंगा। इस बातों को अपने आप को बहुत एनर्जेटिक बनाइए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। और पांचवी जो बात है
कि अगर आप जाग गए तो पुनः सोइए मत। यह आप एकदम समर्पण रखिए, संकल्प रखिए कि जागने के बाद हमें सोना नहीं है। तो आपको सुबह जागने के कितने तरीका बताए? 5। पहला, टाइम निश्चित करना। दूसरा, आपका अलार्म सेट करना। तीसरा, पहले सोना। चौथा जो बात है, जो बताए अभी कि पहले सोना। तीसरी बात क्या होगा कि पहले सोना। चौथी बात कि सोते वक्त, बहुत मार्केबल और इम्पोर्टेंट बात है कि सोते समय उन बातों को, उस टाइम को 3 से 5 बार याद करना, जरूर याद करना। इससे हमारा माइंड जो होती है उस बातों पर एकाग्र होती है, और ऐसे करने से स्वाभाविक तरीका से आपका नींद, अलार्म की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर एक सप्ताह इन बातों को आप रिपीट करते हैं, दोहराते हैं इन चीज़ों को, तो आप धीरे धीरे आपका स्वतः नींद टूट जाएगी। 5वीं बात, सोने के बाद आपको जागना नहीं। आप टहलिए, चाय बनाइए, स्नान कीजिए, जो कुछ कीजिए, लेकिन आपको सोना नहीं है। यदि आप इस 5 बातों का पालन करते हैं तो आप सुबह में ज़रूर जागेंगे। अगर जागते हैं तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद में अगले बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।